आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर यानी एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित किए गए मीट एट आगरा के 16वें संस्करण में शनिवार को तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसका दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन मुख्य वक्ता एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव आईएएस प्रांजल यादव, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक प्रतुल चंद्र सिन्हा, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुज कुमार, एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर, फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। सत्र में जहां फुटवेयर उद्योग से जुड़े उद्यमी शामिल हुए, वहीं भविष्य के उद्यमी के रूप में कई कॉलेजों के छात्रों ने भी भाग लिया। इसके बाद तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसका संचालन सीनियर टीवी एंकर सौरभ मनचंदा ने किया। 3 सत्रों में संपन्न हुए इस सत्र में पहला सत्र फुटवेयर निर्माण में स्थिरता और नवाचार, सरकारी नीतियां और उद्योग समाधान रहा, जिसमें एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक प्रतुल चंद्र सिन्हा ने एमपीआईडीसी के प्रयासों और एमएसएमई क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के महत्व को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास उद्योगों को प्रोत्साहित करके अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों को सृजन करना है। ताइवान के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख माइल्स ल्यू ने कहा कि तकनीकी सहयोग से भारत उद्योग को और मजबूती से आगे ले जा सकता है। इफ्कोमा अध्यक्ष संजय गुप्ता के दृष्टिकोण से उद्योगों के विकास की दिशा पर चर्चा की। अस्मा के अध्यक्ष उपिंदर सिंह लवली और एमपीआईडीसी के नॉलेज पार्टनर ध्रुव ओबरॉय ने उद्योग में प्रौद्योगिकियों और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में होने वाले कार्यों पर बात की। दूसरा सत्र स्मार्ट फुटवेयर के भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी के समन्वय रहा, जिसमें एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव आईएएस प्रांजल यादव ने सरकारी नीतियों के बारे में बात करते हुए कहा कि कैसे एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग स्मार्ट फुटवेयर उद्योग के विकास में सहायक हो सकता है। आईएलजीए की चेयरमैन मोतीलाल सेठी ने जूता उद्योग में आने वाली नई चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे स्मार्ट फुटवेयर की उत्पादन प्रक्रिया को और अधिक इको फ्रेंडली और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। डॉक्टर पंकज शर्मा ने शैक्षिक दृष्टिकोण से स्मार्ट फुटवेयर के विकास में तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भूमिका पर चर्चा की। चेतन गुप्ता ने व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्मार्ट फुटवेयर के उत्पादन में नई तकनीकों और वैश्विक मानकों की भूमि पर विचार साझा किए। आयुषी झा ने इन्वेस्ट इंडिया के दृष्टिकोण से बताया कि भारत में स्मार्ट फुटवेयर के क्षेत्र में निवेश के अवसर किस प्रकार बढ़ सकते हैं। लामोस ग्रुप के मैनेजिंग हेड नकुल मनचंदा ने स्मार्ट फुटवेयर के भविष्य पर अपने विचार साझा करते हुए सफलता के लिए स्मार्ट प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। सत्र के समापन में एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने कंक्लूडिंग रिमार्क दिए। उन्होंने स्मार्ट फुटवेयर के उद्योग में प्रौद्योगिकी के समन्वय की महत्वता पर जोर दिया और इस क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सभी उद्योग भागीदारों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। पूरन डावर ने कहा कि स्मार्ट फुटवेयर केवल नवीनतम तकनीक और स्मार्ट फीचर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उपभोक्ता अनुभव और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने उद्योग के भविष्य के लिए तकनीकी विकास को लेकर अपने विचार साझा किए और इस क्षेत्र में भारत के संभावित नेतृत्व की ओर इशारा किया। और तीसरा अंतिम सत्र फुटवेयर में रिटेल का भविष्य, ई कॉमर्स, ओमनी चैनल और आगे की दिशा विषय पर रहा। जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री आगरा अनुज कुमार ने ऑनलाइन रिटेल और स्थानीय उद्योगों के समन्वय पर जोर दिया। एसबीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा ने ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए कहा कि डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन शॉपिंग में वृद्धि के कारण फुटवेयर उद्योग को वित्तीय समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार ने फुटवेयर उत्पादन और कौशल विकास के महत्व को बताया। ईसीजीसी के शाखा प्रबंधक आशीष वर्मा ने फुटवेयर निर्यात और इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन रिटेल की बढ़ती भूमिका पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ईसीजीसी द्वारा वित्तीय सुरक्षा और निर्यातकों के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस की सुविधा से वैश्विक स्तर पर फुटवेयर रिटेल को सुरक्षित और बढ़ावा मिलेगा। श्रॉफ ग्रुप के निदेशक निमित मगन ने ई कॉमर्स के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि ऑनलाइन रिटेल खासकर छोटे दुकानदारों के लिए एक नई संभावना है। यूवी ओवरसीज के सेल्स और मार्केटिंग डायरेक्टर संजिका डंग ने ऑनलाइन बिक्री और ऑफलाइन अनुभव के मिला जुला उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी एमपीआईडीसी के उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड और इन्वेस्ट इंडिया की ओर से अपनी योजनाओं को प्रेजेंटेशन के माध्यम से साझा किया गया।
दूसरा दिन फोकस था कि आगरा की जो युवा जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, आसपास की यूनिवर्सिटी में, शारदा यूनिवर्सिटी हो, दयालबाग यूनिवर्सिटी हो, या फिर GLA हो, या संस्कृत यूनिवर्सिटी, इनके सभी के स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया गया था। उनको ये दिशा दी जा सके, उनको अपने लिए जॉब सीकर नहीं बनना है, पढ़ाई लिखाई करके, एजुकेशन लेकर के उनको नौकरी की भीख नहीं मांगनी है, उनको उद्यमी बनना है, उद्योगपति बनना है। उसके लिए डायरेक्शन दी गई थी कि किस तरह से वो मेले को देख करके अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो अलग अलग लैंड के सॉल्यूशन है, फाइनेंस के सॉल्यूशन है, ये सब सॉल्यूशंस को सुन करके, समझ करके अपनी संभावनाएं इन उसमें तलाशें, व्यापार में तलाशें, उद्योग में तलाशें। क्योंकि नौकरियां मात्र 7% हैं और 93% को निराशा निकलनी है, और युवाओं का जो है ना, सरकार को कोसते कोसते जीवन निकल जाना है यदि उन्होंने सिर्फ अपने आप को नौकरियों तक सीमित किया। ये उद्देश्य मीट एट आगरा जो 2007 में एक बड़े विजन के साथ की गई थी, इसको केवल फुटवेयर प्रदर्शनी नहीं रखा गया था। आगरा के और आसपास के युवाओं को दिशा किस तरह से दी जा सके कि वो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाएं और उद्यमी बने। और उद्यमी एक ऐसा है कि जो लोगों की रोजगार पैदा करता है, और हर व्यक्ति अगर नौकरी ढूंढने जाएगा, नौकरी मांगने जाएगा, तो नौकरियां तो हमेशा एक सीमित नौकरियां होती हैं। और AI का जो युग है, जो इस समय, उसमें नौकरियां और कम होने जा रही हैं। जो पिछले वर्ष का आंकड़ा 7.3% थे, नौकरियां थी सरकारी या सरकारी सब मिला करके, अब वो 6.94 पर आ गया है। आगे आने वाले समय में ये 5% से भी नीचे जाने वाला है। तो सरकार कोई एकमात्र रास्ता है कि उद्योग चुने। मैं इसमें सिर्फ